तो दोस्तों द फाइनल स्टेप जो स्टार्टिंग ऑफ होता है हमारे वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले क्या है बताइए। वो है स्ट्रेचिंग, वो है वार्म अप। पहले स्ट्रेचिंग आती है, फिर वार्म अप आती है, फिर आपका जो इंटेंस वर्कआउट है या जो रियल वर्कआउट है वो आता है, समझे। पता नहीं मेरी आंखों को आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, बट मेरी आंखें लिटरली पूरी चढ़ी हुई है, आंख मेरी जल रही है, पूरा आंख लाल पड़ा हुआ। मैं फिर भी आज जिम आया हूँ। मैं जनरली आता हूँ रात के 12 बजे जिम, ठीक है, लेकिन मैं आज आया हूँ रात के 9 बजे। लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ एरिया में थोड़ा तो भीड़ है, लेकिन मैं अभी एरोबिक्स एरिया में हूँ, तो यहाँ पे जनरली कोई आता नहीं है। अपने को मारनी है चेस्ट एंड शोल्डर इन अ सिंपल टर्म। क्या साइंटिफिक टर्म है, नई टर्म है, उसको चुपचाप से ऐसा डब्बा लो, डालो, फेंको, समझ गए। और कुछ नहीं करना है, तो चुपचाप से सिंपलिसिटी में रहो ना। क्यों इतनी कॉम्प्लेक्सिटी करनी है, सिंपल रहो, खुश रहो। बट अपने को करनी है स्ट्रेचिंग, क्योंकि अपने को करने है डेल्टॉइड स्ट्रेंथ, अपने को करनी है पेक स्ट्रेंथ। ये कौन सा टर्म बोल रहा हूँ भाई, सॉरी। अपने को ट्रेन करनी है शोल्डर एंड चेस्ट, बस इतना सिंपल टर्म समझो। देखो यार, थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया होगा क्योंकि अपन आ गए स्ट्रेंथ एरिया में और यहाँ पे बज रही है पूरी की पूरी सॉन्ग या फॉन्ग, जो बोलो वो बज रही है भाई, तो वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम पे। इसीलिए अपन को क्या करना पड़ा ना, माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करना पड़ा है कि आवाज वो बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू चेक माय सेकंड वार्म अप सेट, जो कि है मेरा 20 kg। पहला मैंने लिया था 15 से, ये देख लो भाई, ये 20 है। इसे परफॉर्म करेंगे अपना सेकंड वार्म अप सेट, जो कि मेरा कुछ दिन पहले यही जाता था मेरे मेन सेट में, क्योंकि वो वेट उठ ही नहीं रहा था। आज वो पहले से माइंडसेट बना के आए हैं कि भाई साहब आज कैसे भी अपने को हेवी जाना है तो जाना है। सो लेट्स गो, जल्दी जल्दी वार्म अप सेट खत्म करते हैं, तब अपने मेन सेट पे आते हैं। भाई ये बहुत गंदा होता है जब तुम प्री वर्कआउट पीते हो ना भाई साहब, उसमें बीटा एनालिन कारण भाई तुमको हर जगह से वो धुआं निकलने लगता है और बहुत ही गंदा इचिंग होने लगता है। ऑलरेडी हमने 2 सेट हमने वार्म अप का कंप्लीट कर रखा है, 15 से 20 से। अभी 25 से लास्ट वार्म अप सेट देते हैं, उसके बाद में डायरेक्टली जो है अपने मेन सेट पे मूव करेंगे, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं होगा, बहुत गंदा हर जगह से धुआं निकल रहा है। सो द फाइनल लास्ट सेट, इसके बाद मेन सेट में आएंगे। लेट्स गो। बहुत गंदा भाई, एकदम पूरा बॉडी हीट हो रखा है, बहुत ही गंदा हीट हो रखा है यार। मेरा आंख पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, आंख तो और ज्यादा जलने लगा, पूरी ये चीजें दल रही है। और पहले जब आए थे ना तो नींद में लगा एकदम भक में, पूरा एकदम पूरे स्ट्रेस्ड आउट थे, क्योंकि सुबह से काम करके रात में आओ वर्कआउट करने के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, आंख मेरा चढ़ा हुआ था। बट फ्री पीने के बाद थोड़ा सा वो हिट करता है ना, पूरा रिलैक्स हो जाते हो। अभी मेरा मूड देख सकते हो कैसा है। एंड नाउ आई एम फुल्ली फोकस्ड ऑन माय वर्कआउट। मैं अपना वर्कआउट अच्छे से कर सकता हूँ। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द प्री वर्कआउट। अगर तुम दिन भर स्ट्रेस्ड आउट होकर शाम में या रात में वर्कआउट कर रहे हो, देन प्री वर्कआउट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अगर तुम सुबह वर्कआउट करते हो या स्टूडेंट हो भाई, तो तुम्हारी ये जरूरत नहीं है। तुम सुबह खाली पेट प्री वर्कआउट पे क्या होगे, पागल हो क्या? इससे अच्छा कुछ खा के आ जाए यार, तेरे को एनर्जी मिल जाएगा। या स्टूडेंट हो तो भाई तुम क्या ही करोगे। दिस इज नॉट फॉर यू। ये सबसे ज्यादा बेस्ट है और आइडियल है जो दिन भर जॉब करके आते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए ज्यादा बेस्ट होता है प्री वर्कआउट। उनका वो टेंशन खत्म कर देता है, थकावट खत्म करता है, जिससे कारण कि वो अपने वर्कआउट में फुल्ली फोकस रह सके। जो इवनिंग में वर्कआउट करते हैं या रात में करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। जो दिन में वर्कआउट करते हैं ना, उनके लिए प्री वर्कआउट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो लेते हैं ना भैया, सबसे बड़ा बेवकूफ है, उनको जाके मना करो। सो हो गया हमारा रेस्ट, अब आते हैं डायरेक्टली मेन सेट पे, जो कि हमें लेना है 30 kg से। एंड नाउ तो फोड़ना है, फुल्ली एंड फुल्ली कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करेंगे, स्लो एंड कंट्रोल्ड। मिनिमम टारगेट 15 रेपिटेशन। तो लेट्स गो, चलो भाई द मेन सेट जो कि हम लेंगे 30 kg से एंड स्लो एंड कंट्रोल्ड वे में, टारगेट रेपिटेशन 15। लेट्स गो। चल कोई भाई 10 रेपिटेशन आया,
और मैं आगे इसलिए भी पुश नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे को 2 सेट अभी और लेने हैं। अगर मैं अपना सारा जान जो भी मेरे शरीर में बची है वो अपने पहले ही एक्सरसाइज में पहले ही सेट को सारी जान निकाल दूंगा, तो बाकी सेट कैसे परफॉर्म करूंगा। इसलिए 30 से ज्यादा नहीं किया, 10 ही किया। सेकंड भी सोच रहे हैं 35 जाने का, फिर लास्ट जो थर्ड सेट होगा ना वो जाएंगे 35 केजी से। तो देखते हैं अब दोनों सेट में क्या आता है, फिर बाकी एक्सरसाइज में जान बचती है कि नहीं। भाई अगर कोई भी वेट परफॉर्म कर रहे हो जल्दी जल्दी परफॉर्म नहीं करना, उसको फील करो किस मसल्स के लिए उसको परफॉर्म कर रहे हो। चाहे तुम बाइसेप्स ले रहे हो, चाहे तुम चेस्ट ले रहे हो, चाहे तुम ट्राइसेप्स ले रहे हो, अगर तुमको उस वेट में या उस एक्सरसाइज में तुमको वो मसल फील नहीं हो रहा है, इट मींस कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ तो डगमगा रहा है। या तो वो एक्सरसाइज चेंज करके देखो या तो वेट चेंज करके देखो, डेफिनेटली वो तुम मसल माइंड कनेक्शन बना पाओगे। जब तक ये और ये, मैं अभी चेस्ट मार रहा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये और ये जब तक कनेक्ट नहीं होगा ना तब तक मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तुम सिर्फ शरीर तोड़ते हुए रह जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना, कुछ भी परफॉर्म कर रहे हो जस्ट फील दैट मसल, तभी हो पाएगा। इसमें बस अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला, ये जो वेट है अपने फेवर में हो, ज्यादा हेवी ना हो, ज्यादा लाइट ना हो, ठीक है। दूसरी चीज है पोजीशनिंग, तुम ज्यादा आगे ना जाओ, तुम ज्यादा पीछे ना रहो, एक एवरेज पॉइंट पे तुम खड़े हो जाओ, ज्यादा नहीं। यहाँ से है ना बस एक स्टेप आगे चल जाओ, ठीक है, उतना काफी है। उसके बाद में तुम परफॉर्म कर रहे हो तो मेक श्योर कि तुम्हारा चेस्ट अप रहना चाहिए पूरा, ठीक है, और हल्का सा बॉडी को तुम नीचे करो। एंड जब तुम ले रहे हो ना, तुम हाथ ऐसे खोल के नहीं, तुमको ऊपर की तरफ जाना है कि ये तो तुम्हारा ऊपर की तरफ पुल हो थोड़ा, समझे। जैसे कान किया होगा तुम्हारा स्ट्रेच मिलेगा ना, लोअर केबल फ्लाई ले रहे हो तो इसीलिए। इसके बाद में बाकी जैसे ये पूरा आगे आके स्क्वीज करो, देन इसको रिलीज करो थोड़ा सा अपर वर्ड की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ। ये बहुत ही माइनर पॉइंट है, इसको मैं अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें बोलोगे कि मैं बैठ क्यों गया, क्योंकि जब मैं स्टैंडिंग में ले रहा था मेरे को वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बैठ गया घुटनों पे। इससे क्या होना कि मेरा स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा बेटर हो गया और मैं जो फेल कर गया था उसमें बैठने के बाद में और अच्छे से 6 से 7 रेपिटेशन मेरे निकल गए। तो हाँ, अगर हेवी जा रहे हो, अगर तुम स्टैंडिंग में नहीं हो पा रहा है, तुम बैठ के परफॉर्म कर सकते हो, अच्छा आएगा, स्टेबिलिटी अच्छा मिलेगा। उससे भी नहीं होता है तो फिर पीछे बेंच लगा लो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। थोड़ा सा अगर कंपेयर करोगे, बैठ के घुटनों पे जो सेट परफॉर्म हुआ है बहुत ही अच्छे से परफॉर्म हुआ है, पूरी की पूरी स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है, चेस्ट मेरा अप है, पूरा अच्छे से चेस्ट को स्क्वीज कर पा रहे हैं, पूरे रेपिटेशन अच्छे से निकाल पा रहे हैं, पूरे हाथों को खोल पा रहे हैं, जिसके कारण मेरे चेस्ट को स्ट्रेच मिल पा रहा है। यही चीजें अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में कर रहा था, हाई टू लो केबल फ्लाई, तो उसमें क्या हो रहा था कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी का इशू हो जा रहा था, मैं थोड़ा सा हेवी वेट लगा रहा था। तो यही कंपैरिजन है, वहां पे पैर अच्छे से फिक्स नहीं हो पा रहे थे, मसल माइंड कनेक्शन नहीं बैठ पा रहा था। वही चीज अगर तुम बैठ के कर रहे थे तो बहुत अच्छे से तुम दोनों क्लिप देख सकते हो ना, तुम अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट है। मैं वो सारी चीजें अपने पे वो परफॉर्म करके तब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ ये चीजें ऐसी है वैसी है। तो खुद को भी पहले ट्राई करना कि मैं जो बताया अंधाधुंध जाके उसको जाके परफॉर्म मत कर लेना। पहले खुद देखो कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट हो रहा है, स्टैंडिंग में तुम्हारे लिए अच्छे से हो रहा है या बैठ के हो रहा है, तुम्हारे लिए केबल सही है या तुम्हारे लिए डंबल सही है, तभी जाके कुछ मार्क सेट करना कि हाँ तुमको कहाँ पे क्या करना है, नहीं करना है। अब जो लेने अपने को डेल्टॉइड शोल्डर फ्रंट डेल्ट के लिए लेंगे, तो इसको पुले को कहाँ एडजस्ट करेंगे, अपने कमर की हाइट पे, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया एंड एक हाथ से ऐसे ग्रैब करो जैसे भी तुमको कंफर्टेबल लगता है, मेरे को ये लगता है, ठीक है। थोड़ा सा आगे एंड देन इसको क्या करना है, पीछे आया पूरा ऊपर, देन पीछे स्लो आओ, ठीक है, बस यहीं तक, देन जाओ, बस यहीं तक आना है, बस। और मेरे को लग रहा है 12.5 थोड़ा ज़्यादा है, बट कोई नहीं, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं फर्स्ट सेट में, उसके बाद सेकंड में 10th पे आ जाएंगे। जर्क नहीं देना है, स्लो एंड कंट्रोल परफॉर्म करना है, फुल्ली कंट्रोल वे में, ठीक है। देखो भाई औकात से ज़्यादा है, 12 10 ले लेते हैं भाई, कहीं कंट्रोल नहीं होगा, पूरा जर्क लग रहा है, औकात से ज़्यादा नहीं जाने का। ओवर। थोड़ा सा लगता है एनर्जी थोड़ा डाउन हो गया लास्ट में आते आते, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी साइड लैटरल रेस कर रहे हो ना, तो चेस्ट को टाइट ही रखना, ठीक है। शोल्डर रिट्रैक्ट करके ही प्रॉपर वे में स्ट्रेच करना, आगे की तरफ फेंक रहे हो, पूरा हाथ सीधा होना चाहिए और जर्क देके मत उसको करना, शोल्डर से ही उसको जो है खींचने का ट्राई करना। इससे क्या होगा, तुम्हारा मसल माइंड कनेक्शन बनेगा और तुम्हारा प्रॉपर जो तुम्हारा साइड डेल्ट्स है, साइड डेल्ट पे ही वो आएगा। तुम जर्क दे दोगे तो तुम्हारे साइड डेल्ट्स पे वो हट के तुम्हारे ट्रैप पे आ जाता है। तो ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको, अपनी मिस्टेक मानो या जो भी मानो, हाँ
तुम अपनी मिस्टेक ही मानो इसको कि इसको तुम थोड़ा सा गलत कर रहे हो। तो अगर सही कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर गलत कर रहे हो तो इसको सुधार लो, तुम्हारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। जब भी साइड डेल्ट परफॉर्म कर रहे हो हमेशा ट्राई करना मॉडरेट वेट लेने का या लाइट वेट लेने का, ठीक है। हेवी नहीं जाना इसमें जा ही नहीं पाओगे हेवी। अगर हेवी गए तो तुम्हारे साइड डेल्ट्स पे नहीं आएगा, वो तुम्हारे ट्रैप्स पे आएगा, ठीक है। चलो भाई द लास्ट सेट, भाई 10 भी हेवी लग रहा है, 7.5 इज परफेक्ट एंड आइडियल। चलो ये सही है, प्रॉपरली जा रहा है। ऊपर एक सेकंड पॉज, तब नीचे आओ। बस एक और बचा है, चेस्ट का लास्ट ले लेते हैं। हमने इंक्लाइन डंबल प्रेस ले लिया, हाई टू लो केबल फ्लाई ले लिया, फ्रंट डेल्ट ले लिया, साइड डेल्ट ले लिया, और रियर डेल्ट अभी नहीं परफॉर्म करते, वो बैक के दिन करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने 4 एक्सरसाइज कर लिए, एक एक्सरसाइज बचा है वो पेक डेक फ्लाई कर लेंगे। 5 हम लोग का हो गया, ज्यादा हम 4 से 6 ही करते हैं, 5 आज कर लिए, ठीक है। इस बार लास्ट बचा है, उसके बाद बैक पैक करेंगे, घर भागेंगे, बहुत लेट हो गया है।